ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਜੇ महादिल बिल्कुल ही निष्पक्ष बंदे, ईमानदार और वफादार और बड़ी उपलब्धियों के साथ उसका मान और सम्मान बनाया है। और मैं एक नारा लगाता हूं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज काम के लिए हम एकत्रित हुए हैं बुढ़ी निवासी, और ये मान्यवर हमारी पंचायत में कुछ ही हमारे आदमी है जो हमारे साथ मिले हैं। हमने उनका हार पवा के स्वागत नहीं करना है, हमने दिल से करना है। और मान्यवर आपको जिताना पब्लिक ने है। जिस ढंग से हमारे साथ जुड़े हुए ये कुछ हमारे नए चेहरे हैं और राजनीति के मास्टर आदमी हैं, ये बहुत ही पुराने आदमी हैं। अगर इलेक्शन के समय में हमारे से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं इनसे क्षमा जांचना चाहूंगा। बाकी जब कांग्रेस के परिवार में मिले हैं और हमारा ये मुखिया है इलेक्शन में बसई बाबू होना, मैं एक दिल से बात कहता हूं, कभी आजमा के देखना। अजय महाजन का जैसे सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे सब्रदार सहनशीलता वाले इंसान हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत कम है। बाकी ऐसी किसी तरह अपने दिल में कोई भी शंका मत रखना। अगर हम एक परिवार के हुए हैं, अगर किसी तरह के किसी को कोई त्रुटि हो जाए तो मैं भी आपका ही बच्चा हूं, मुझे आप कान से पकड़ सकते हैं। जो हमारे और भी गांव में नहीं आ सके मान्यवर, अभी हमारी एक गाड़ी 2 यहां से भर के गई है, कोपरा में डेथ हो गई है। हमारे गांव से भी गए हैं, वहां हम रिश्तेदार आदमी भी हैं। तो आपने अजय महाजन जी को दिल से, सच्चे दिल से आशीर्वाद रखना है। जो हमारे कुछ आदमी रूठे हुए हैं, चलो मैं भी कोशिश करूंगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जहाँ ब्रह्म जीजा जी हैं, बुढ़िया भाई जी हैं, निर्माण चाचू जी हैं, तोता भाई जी हैं, और भी यहाँ सर्वबुद्धिमान यो हमारे बुढ़ी के विराजमान है। यहाँ एक दूसरे को बनाना है और हमने बुढ़ी में अच्छे मतों से इनको लीड देनी है और इनको जिताना है। और अगली बार यह मीटिंग होगी तो एक मंत्री बन के ही होगी, ये हमारा वायदा है। इसी के कारण मान्यवर अपना पूरा आशीर्वाद स्वयं सब लोगों के ऊपर एक ही तरह का रखना है। जय अजय, जय अजय, अजय महाजन जिंदाबाद, अजय महाजन जिंदाबाद। तो मैं मान्य भाई जी से बोलूंगा कि वो अपने विचार रखें, मीटिंगों के लिए पहले ही लेट हो गए हैं। हमारे बीच में दिल्ली के एक्स डिप्टी स्पीकर और 3 बार के विधायक गौतम जी दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे ऑब्जर्वर हैं। इनको क्योंकि हम लेट हो गए 2 घंटे, तो इनको मैंने बोलने के लिए इनसे माफी मांगी। यहाँ के एक्स प्रधान कई बार रहे जब इकट्ठी होती थी पंचायत, भाई बिट्टू जी, निर्माण जी, सब जितने यहाँ पे हमारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं और जो नए साथी जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने बहुत लंबी बात नहीं कहनी क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत देर से यहाँ इंतजार में बैठे हुए हो, पर रश बहुत था पीछे, इतने लोग थे। मैंने पूरी कोशिश के बावजूद भी जल्दी नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। 12 तारीख को मत पढ़ने जा रहे हैं और बहुत एक ऐतिहासिक दिन होगा वो, क्योंकि अगले 5 साल की तकदीर जो है नूरपुर की, उस दिन लिखी जाएगी। जो
पिछले 5 साल गुजरे, महंगाई चरम सीमा पर पहुंची, बेरोजगारी भी बहुत आगे, बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा कई चीजें जो हैं, सरकार की जो कुछ नीतियां थी जो आम जन से, जैसे मकानों की बात करें, तो जब ये लोकसभा के इलेक्शन थे तो जियो टैगिंग का एक सिलसिला चला और हर गरीब आदमी को लगा जो कच्चा मकान था कि शायद हमारा मकान, अब हमें मकान सैंक्शन होगा और पक्का मकान हमें नसीब होगा। मुझे नहीं पता आपके किन लोगों के घर जियो टैगिंग हुई, पर काफी तादाद में हुई। पर जो 5 साल में उसके दौरान, इसके बाद उतने ही मकान आए या उससे कम आए जो पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत या मुख्यमंत्री योजना के तहत आते थे। वो तो बात सरकार की होगी। और यहाँ पे जो दुख की बात है, एक प्रत्याशी जो अब बीजेपी का प्रत्याशी है, तब वो नूरपुर का बेटा बन के चला हुआ था और हर घर में, मुझे नहीं पता आपकी पंचायत में आया कि नहीं आया, और पर्ची दे के गया और पर्ची पे लिखा होता था नूरपुर का बेटा और कच्चा मकान, और पीछे एक नंबर दिया होता था लिख के। थोड़े दिन हले पूछे पर्ची तो कितनी मिले कुछ की आई थी? नहीं, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए अभी, तो शायद अब आएंगे भी नहीं, कि पहले एक सिलसिला चला था और हर घर में वो पर्ची बांटी गई थी। चलो, मैं किसी के बरखिलाफ एक व्यक्तिगत पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर है कि आज की जो नूरपुर की राजनीति जो है, एक अलग दिशा में चल पड़ी है। अफसोस होता है, यहाँ पे कई चुनाव एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदियों ने लड़े, पर एक हद के नीचे नहीं कभी उतरे। चुनाव जीते हारे, पर इतना स्तर गुंडागर्दी का, शराब का जो प्रचलन हो रहा है और पैसे का घमंड जो है, जो हो रहा है, वो नूरपुर चुनाव क्षेत्र में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस दिन नामांकन पत्र थे, उस दिन एक सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा था। लोगों ने शराबें पी के कई लोगों के घरों के सामने, यहां तो नहीं पहुंचे क्योंकि ये अंदर है, पर वहां पे घरों के आगे पटाखे चलाए, गालियां निकाली, पथराव कर दिया। और आज की डेट में पहली बार देखा है कि झंडे फाड़े उतारे जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ये एक जमहूरियत है, सबको अपने अपने बात करने का भी हक है, पोस्टर लगाने का हक है, झंडे लगाने का हक है। वोट लोगों ने डालनी है। आप झंडे तो फाड़ दोगे, पोस्टर तो फाड़ दोगे, कुछ गाड़ियां भी तोड़ दी, वो भी तोड़ दोगे, पर क्या अब दिलों में से भी आप हमें निकाल दोगे? क्या हमारा जो जहां पे लोगों के जहन में हम हैं या किसी के दिल में हैं, क्या उसमें से भी हमें निकाल दोगे? बहुत दुख होता है। ये नूरपुर की राजनीति जो है, यहाँ सत महाजन जी होते थे, केवल सिंह पठानिया जी होते थे और अन्य नेता थे। लड़ाइयां होती थी, आपस में राजनीतिक लड़ाइयां होती थी,
विचारधारा की लड़ाई होती थी, पर इस स्तर के ऊपर जो राजनीति पहुंची है, बहुत दुख होता है। अब ये 5 साल गुजर गए, 12 तारीख को वोटें पड़नी है। जो आपके हाथों में ये पर्चे दिए हैं, ये आपने आराम से घर जाके पढ़ना। ये कांग्रेस पार्टी की का गारंटी फॉर्म है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण गारंटीज हैं पार्टी की तरफ से। पहली 2-3 जो गारंटीज हैं, पहली गारंटी है घर घर लक्ष्मी। उसका मतलब हमारी जो बहनें हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, उनको 1500 रुपया महीना एक मानदेय के रूप में मिलेगा, और ये 18 साल से लेके 60 साल की बहन को मिलेगा। इसके मेरे ख्याल अभी नहीं पता कि आपके पास हमारे साथियों ने फॉर्म भराए कि नहीं भराए। भराने अभी थोड़े भराए थे नहीं, वो भी आएंगे, भराएंगे, फॉर्म से भराएंगे। उसके अलावा 300 यूनिट जो है बिजली के हर घर को मुफ्त मिलेंगे। इस सरकार में 125 यूनिट मिले फ्री, पर हुआ क्या, जिसका पहले 200 रुपए बिल आता था, अब 300 आना शुरू हो गया, बाकी रेट बढ़ा दिए। मैंने रेटों की बात की, महंगाई की बात की। सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया, जो पहले 450 होता था। तेल, सरसों का तेल कहां 200 से ऊपर चले गया। रिफाइंड, हर चीज महंगी होगी। दालें ले लो, सीमेंट ले लो, सरिया ले लो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगाई से अनछूती रही हो। इसमें जितने भी लोग अगर रखे गए हों तो उनको आउटसोर्स पे रखा गया। अग्निवीर के जो मेरे नौजवान थे, सबसे दुख की बात है, जो बेचारे मैं देखता था बड़ी मेहनत करते थे कि भर्ती होना है, और बच्चे सुबह दौड़ 4 बजे शुरू के लगाते थे, रात को लगाते थे, जो फिजिकल में भी पास हो गए थे, और रिटर्न जो है उनका कैंसिल कर दिया गया। और अग्निवीर जो आई है 4 साल के लिए नौकरियां दी जा रही हैं, उसमें 21 साल में बंदा रिटायर होकर घर आ जाएगा। मैं तो कहना वो लाड़ियां भी नहीं मिली होना बच्चों की बेचारे, वो कुछ मिलिया ने जो 21 साल रिटायर होकर घर आई गए। तो सारे सोचना है रिटायर ही होगी तो आगे क्या होना है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं 10 साल पहले एमएलए बना था, 5 साल के लिए बना था, पहली बार बना था, अनुभव की भी कमी थी। उसके बावजूद एक डेवलपमेंट के हिसाब से नूरपुर में काफी काम किए। 170 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनी थी, हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की मशीन खुली, लैब्स 2 खुले, 19 डॉक्टर आए, तब 2 गायनेकोलॉजिस्ट, 2 सर्जन, और हर स्पेशलिटी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सारी स्पेशलिटीज थी। एनडीआरएफ जसूर में आई, 37 स्कूल अपग्रेड हुए, 21 ट्यूबवेल लगे। गंभीरी स्कीम जो तकरीबन पहले 12 करोड़ थे, अब 16 करोड़ तक पहुंच गई, उसका शिलान्यास हुआ। और अलग अलग क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई। अब जो 12 तारीख को वोट पड़ने हैं, वो नूरपुर की अगली तकदीर या कहानी उस दिन 12 तारीख को लिखी जाएगी। हमें अगर आपका साथ
आशीर्वाद, सहयोग मिलता है। तो मेरी कुछ प्राथमिकताएं इस तरह होंगी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तो होगी, पर उसके अलावा बेरोजगारी के लिए जो लड़ाई मेरे पिताजी ने लड़ी थी, उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। उनके समय में पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में या ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, पटवारी, नंगलाड में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जो 4-5 फैक्ट्रियां लगी हैं और उसमें तकरीबन 700-800 बच्चा नौकरी कर रहा है। और बड़ी एक हमारे बीच में एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार बैठे हुए हैं। मैं राजा वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वर्गों में है। मैंने उनको कहा, सर जब यहाँ पे आए, हमारा एक लंबा नाल गांव है, वहां पे एक ऐसा गांव है जहां पे हमारे बहुत बलवान निकले हैं, साफ सुथरे हैं और बहुत नाम कमाया है। तो मैंने कहा, सर मेरी एक जिंदगी की एम्बिशन है, अगर हम उनको एक अखाड़ा बना के दें, एक ऐसा अखाड़ा जहां पे रेसलिंग का स्कूल भी बने, कॉलेज भी बने और जहां पे बच्चे जो है कुश्ती सीख सके और लंबा नाल में ही बनाए, वो उन पहलवानों को जो दूसरी पीढ़ी आ गई है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। राजा साहब भी बहुत महान आदमी थे, उसी वक्त उन्होंने सैंक्शन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये 15 लाख रुपया इमीडिएटली सैंक्शन करता हूं और जितने मर्जी इसके आगे जीरो लग जाए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेसलिंग का अखाड़ा बनेगा और उसकी शुरुआत होगी थी। मैं आपसे वचन देना चाहता हूं, आपको वचन कर रहा हूं कि उस अखाड़े को हम उस मुकाम पर तक पहुंचाएंगे जहां पूरे हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम होगा और लंबा लाल का नाम होगा। जो यहाँ पे कमियां हैं पानी की, कुछ सड़कों की और जो त्रुटियां हैं, पहली बार तो अनुभव की कमी भी थी, उसके बावजूद इतना कुछ किया। अब तो अनुभव भी आ गया है, तो वो जो छोटे काम रह गए थे उनके पूरा करेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत समीकरण बदल गए यहाँ पे राजनीति के 5 साल में, मुझे भी बहुत समझ आ गई, मेरे में भी त्रुटियां थी और 5 साल में मैंने भी त्रुटियां अपनी समझी और उनको दूर किया और अब कई नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। मैं उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनको पूरा मान सम्मान हमेशा मिलेगा, कभी भी उनकी अनदेखी नहीं होगी। और एक और मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, अब राजनीति बदल गई है, अब सब कहते हैं सीधा रिश्ता हो। कोई रिश्ता बाप बेटा भी हो तो बेटा भी कहता है मेरी सीधी गल होनी चाहिए, मैं कुछ दे बापू के थ्रू नहीं करानी। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा, कभी भी कोई बात करनी हो मेरे से सीधे करो। अगर हमारे साथियों के साथ आते हो, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो आपकी सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं, अगर वो आएंगे तो उनका भी मान सम्मान होगा, अकेले आओगे तो तब भी उतना ही मान सम्मान होगा। अगली जो सरकार है, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, ये सरकार गरीबों के लिए बनेगी और मैं जितनी देर राजनीति करूंगा, मेरी हर सांस जो होगी वो गरीबों के लिए होगी।
मैं आपको एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। जब मैं एमएलए था तो मैं जब सुबह प्रार्थना करता था, मैं कहता था प्रभु अगर मैं किसी का भला ना कर सकूं तो निजी नुकसान मेरे हाथों मत कराना। और दूसरा मैं कहता था, हे प्रभु ये आपने जो मुझे एमएलए बनाया है, ये मुझे कर्म करने का मौका दिया है। अगर मैं किसी का काम करता हूं, मैं सोचता था कि ये मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, आगे भी ऐसे होगा। जो अगले 8-10 दिन 10-12 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, मैं हो सकता है मैं घर घर ना पहुंच पाऊं, पर यहाँ पे जितने मेरे महत्वपूर्ण साथी बैठे की होएगा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा एक मैं थोड़े करना खड़ोई के एक फोटो खिंचाई लेना, यादगार रहेगी। गुरु आया अजय